बात करते हैं सेविंग्स की कि सेविंग्स कितनी करें। अब देखिए, हर इंसान अलग, हर इंसान की जेब और उसका खर्चा अलग, तो कोई एक पैटर्न सेविंग्स का सबके लिए काम नहीं करेगा। सबके अलग अलग लाइफस्टाइल्स हैं। अगर हम ब्रॉडली लोगों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, अगर पहले की बात करें, द पर्सन जिनकी अभी नई नई नौकरी लगी है या जिनकी अभी बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसे नहीं है, हैंड टू माउथ भी हो जाता है कई बार, तो ऐसे परिवार के लिए जो सेविंग्स हैं वो सारे खर्चे निकालने के बाद जो बचता है वही उनकी सेविंग्स है। अब अपना पेट काट के सेविंग्स नहीं कर सकते, या कि हम कहें कि आपका प्रेजेंट स्पॉइल करके आप फ्यूचर नहीं बना सकते। तो यहाँ पर सेविंग्स का कोई बहुत बड़ा कोई कदम नहीं होगा। सेविंग का सेविंग एक छोटी अमाउंट होगी। दूसरी कैटेगरी, जिनकी इनकम अच्छी है, सेविंग का पोटेंशियल है, सेव कर सकते हैं वो, तो ऐसे लोगों के लिए 50-30-20 रेशियो बहुत अच्छा चलता है। 50% ऑन योर नीड्स। नीड्स में आपका आ जाता है जो आपके डेली के खर्चे हैं, ग्रोसरी का बिल, टेलीफोन का बिल, घर का रेंट। 30% ऑन योर वांट्स, जो आप कभी घूमने जाना चाहते हैं, कहीं बाहर खाना चाहते हैं, 30% वांट्स, आपके जो शौक होते हैं। 20% ऑन सेविंग्स, तो 20% एक डिसेंट अमाउंट है सेविंग्स की, तो वो उनके लिए सूट करता है। और तीसरी कैटेगरी आ जाती है जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, सेविंग्स बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेविंग्स है वो गोल बेस्ड सेविंग्स हो गई, जहाँ पर आप अपने गोल डिसाइड करते हो लाइफ के, बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, में भी कोई प्लॉट खरीदना है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो ऐसे परिवार के लिए जो सेविंग्स है उसका फॉर्मूला है इनकम माइनस सेविंग्स देन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अपनी इनकम से सेविंग्स की अमाउंट अलग कर लीजिए जो आपने गोल के लिए पूरे करने के लिए रखनी है, उसके बाद जो बचता है वो आपकी एक्सपेंडिचर के लिए है। क्योंकि इनकम की अमाउंट बड़ी होती है इसीलिए सेविंग्स और एक्सपेंडिचर दोनों अमाउंट्स बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए अलग अलग लोग और उनके अलग अलग सेविंग पैटर्न्स।